दोस्तों, माहौल बहुत संजीदा हो चुका था और थोड़ा सा बीच में इधर थोड़ा सा मजमा बिखर गया था। तो मैं चाहता हूँ आपके लबों पे मुस्कुराहट लाने के लिए, थोड़ी देर आपको हंसाने के लिए, थोड़ी देर आपको मिजाज में लाने के लिए एक शायर तक पहुँचूँ। मैं एक शेर पढ़ दूँ डंडा बनारसी का कि मेरे दादा थे फ्रीडम फाइटर अपने ज़माने में, मेरे दादा थे फ्रीडम फाइटर अपने ज़माने में, पुलिस को देखते ही नंगे नाचे थे वो थाने में। मेरे दादा थे फ्रीडम फाइटर अपने ज़माने में, पुलिस को देखते ही नंगे नाचे थे वो थाने में, नंगई देख के उनकी यहाँ के लोग जागे थे, मेरी दादी बताती है तभी अंग्रेज भागे थे। आइए दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि इस इलाके के बड़े ही मशहूर मारूफ नाज़िम मुशायरा जनाब अबू उमैर साहब आज़मी को इस शेर के साथ दावत सुखन दूँ कि झील अच्छा है कंवल अच्छा है जाम अच्छा है। डॉक्टर साहब, झील अच्छा है कंवल अच्छा है जाम अच्छा है, तेरी आंखों के लिए कौन सा नाम अच्छा है। अबू उमैर साहब। बहुत ही दोस्तों खूबसूरत अब तक का माहौल रहा है। वैसे मैं अर्ज ये कर दूं, मैं दो चीज़ों के साथ कभी फरेब या दगा नहीं कर सकता, एक तो मुल्क के साथ, दूसरा अदब के साथ। तो मैं शायर नहीं हूँ, लेकिन शौक और ज़ौक है और अदब नवाज भी आप कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे माहौल चूंकि बड़ा संजीदा हो गया, मुझे लगा कि नहीं, अब तंज़ो मज़ाक का कोई अगर शायर हमारी फहरिस्त में होता तो जो वो मेरा काम था वो खुद करता। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कुछ नौजवान भी यहाँ है, मेरा शेर है इंस्टाग्राम के हवाले से, वो सुनाता हूँ, उसके बाद माहौल बनाने की आप लोग कोशिश कीजिए कि क्या आजकल इंस्टाग्राम भी चलाने लगी हो, क्या आजकल इंस्टाग्राम भी चलाने लगी हो, रोज नई स्टोरी अब लगाने लगी हो। क्या बात है, क्या आजकल इंस्टाग्राम भी चलाने लगी हो, रोज नई स्टोरी अब लगाने लगी हो, तस्वीरों में लगती हो क्या कयामत, क्या ब्यूटी पार्लर भी जाने लगी हो। क्या बात है, तस्वीरों में लगती हो क्या कयामत, क्या ब्यूटी पार्लर भी जाने लगी हो, और देर रात तक रहती हो जाना ऑनलाइन तुम, क्या किसी और से दिल लगाने लगी हो। क्या बात है। और शेर सुनिए कि फेसबुक पे उसने मुझे टैग किया है, क्या बात। फेसबुक पे उसने मुझे टैग किया है, एयरपोर्ट दिल का मेरे है किया है, कभी छोड़ दिया दिल कभी कैच किया है, साड़ी के फालसा कभी मैच किया है। और मुझे शेर याद आ रहा है शायद रफीक शादानी साहब का कि शादीशुदा जोड़े ने कहा ऐ नेताजी, शादीशुदा जोड़े ने कहा ऐ नेताजी दे दो आशीर्वाद निवेदन करते हैं, शादीशुदा जोड़े ने कहा ऐ नेताजी दे दो आशीर्वाद निवेदन करते हैं, नेता बोला जाओ किसी पंडित से मिलो, हम नेता हैं हम उद्घाटन करते हैं। नेता बोला जाओ किसी पंडित से मिलो, हम नेता हैं हम उद्घाटन करते हैं। ये मेरा गांव नहीं, मैं अपना गांव समझता हूँ, घर समझता हूँ। तो बचपन में अपने अपने कुछ कारनामे होते हैं, तो बच्चे होते हैं, किसी को मिट्टी के घर बनाने का शौक है। तो मैं उस जमाने में बचपन में जब मैं 12-13 साल का था तो मैंने ट्रेन की आवाज़ निकालना सीखा। तो मुझसे ये हिसामुद्दीन भाई ने कहा मजीद होके, बल्कि नाजिम का ये सब काम भी नहीं है ना तो निजामत, में तो ये समझ रहा हूँ मैं अपने घर में आया हूँ। तो देखिएगा आवाज़ भी मोटी हो गई है, चूंकि सहाफत करता हूँ। तो जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म से गुजरती है तेज रफ्तार से तो क्या कंडीशन और सिचुएशन होती है, देखिएगा। जी जी। May I have attention please? गाड़ी नंबर 542 आजमगढ़ से तोवा के रास्ते राजापुर सिकरौर वाया सरायमीर को जाने वाली गतिमान सुपरफास्ट एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 से रवाना होगी। रेल यात्रियों से अनुरोध है कि रेलवे लाइन को पार ना करें, वरना पूना पोखर पर बड़ी दुर्घटना हो सकती है। वाह 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 वाह, क्या बात है।
ये थी ट्रेन जो प्लेटफॉर्म से निकली। अब देखिए दूसरी कंडीशन, जब शुक्रिया नवाजिशें। अच्छा, दूसरी ट्रेन जब निकलती है प्लेटफॉर्म से तो क्या कंडीशन होती है वो जरा देखिए। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, तोआ से सरायमीर को जाने वाली सुपरफास्ट लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 से रवाना होगी। और एक और बहुत बहुत शुक्रिया। तो अपने अपने कारनामे होते हैं, बचपन में हर कोई कुछ ना कुछ करता है। बहुत कि सुनिए, क्या बताएं वस्ल की शब क्या हुआ। वस्ल जानते नहीं होगे बाबू, कहाँ होते। क्या बताएं वस्ल की शब क्या हुआ, शायरी का भूत था सर पर चढ़ा, शेर गोई हो रही थी एक तरफ, शेर गोई हो रही थी एक तरफ, और दुल्हन सो रही थी एक तरफ। शेर के औजान में करता था बात, आगे था उस्ताद के 2-4 हाथ। यूं फंसा मिसरा सवेरा हो गया, यूं फंसा मिसरा सवेरा हो गया, दूर नजरों से अंधेरा हो गया। उठ के बिस्तर से दुल्हन कहने लगी, भाड़ में जाए तुम्हारी शायरी, फायलातुन फायलातुन फायलात। मार के मुझको वो कहने लगी लात, रात भर तुम शेर कहने में रह गए, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। वाह बहुत खूब। ये थे जनाब उमर साहब। इस फहरिस्त में अगर कोई तंज़ो मज़ाक का शायर ना था, ये तो इसलिए उनकी भरपाई कर दी। बहुत अच्छा। तो यहाँ पे कोई तंज़ो मज़ाक का शायर नहीं था। और मैं चूंकि बता दूं कि सहाफत में आपकी दुआ से राहत साहब से लेके मुनव्वर साहब का, क्योंकि अदब की महफिल इंटरव्यू भी कर चुका हूँ, वीडियोस वगैरह भी मौजूद है। मिल्लत टाइम्स में बहसियत सहाफ़ी काम कर रहा हूँ। शकील आज़मी साहब न जाने आपकी दुआ से। लेकिन ये है कि अदब को भी सीखने का कुछ ज़ौक़ और शौक़ था, तो ये मोहब्बतें रही हैं आप लोगों की। हाजिर हुआ हूँ आपके दरमियान, और तंज़ो मज़ाक का कोई शायर नहीं था, तो मैंने कहा कि एक लिफाफे में 2-2 काम कर दूं। तो आइए अब मैं आवाज देने जा रहा हूँ उस शायर को जिसका बड़ी बेसब्री के साथ इंतजार आपको भी था, हमें भी था। और यकीनन मैं ये पूरे दावे के साथ कहता हूँ, ये वो नाम है जो आगे चल के और इन दिनों भी बहुत म्यारी और अदब दुनिया की जरूरत बनता जा रहा है। वो नौजवान नाम जल्द ही आजमगढ़ से निकलकर हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर भी आजमगढ़ की नुमाइंदगी करेगा। वो नाम है शारिक इनामी साहब का। इस प्रोग्राम की मक्ता मैं कह लूं, उन्हें बड़े नाज और बड़े एहतराम के साथ मैं दावते सुखन दे रहा हूं कि वो माइक पर तशरीफ लाएं। कि अभी जी भर के उसे देखा भी नहीं है, अभी जी भर के उसे देखा भी नहीं है, मतले के लिए मिसरे उला भी नहीं है। आंखों से हुआ है अभी आंखों का तारुफ, वो कौन है क्या नाम है पूछा भी नहीं है। मुलाकात करिए तालियों की गड़गड़ाहट में शारिक इनामी साहब का।